विद्यार्थियों, आज हम लेके आए हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पुस्तक अंतरा का पाठ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। उनकी दो कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। एक यह दीप अकेला और दूसरी बूंद। आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं उनकी पहली कविता यह दीप अकेला। यह दीप अकेला कविता अज्ञेय की पुस्तक या उनके काव्य संग्रह बावरा अहेरी में से ली गई है। उसका यह संकलित अंश इस पुस्तक में दिया गया है। इस कविता के प्रसंग की बात करें तो इस कविता में या हम जब लिखते हैं तो लिखेंगे कि इस पद्यांश में, तो इस कविता में हम यहाँ बात करेंगे क्योंकि संपूर्ण कविता की बात कर रहे हैं। इस कविता में व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता या कह सकते हैं व्यक्तिगत या व्यष्टि को समष्टि में समाहित करने की बात की गई है। व्यष्टि की तुलना में समष्टि को अधिक महत्व दिया गया है। व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता से जोड़ने की बात इस कविता में की गई है। शुरू करते हैं इस कविता को। उससे पहले एक बार मैं उसका कुछ अंश पढ़ के आपको सुना देता हूं। यह दीप अकेला स्नेह भरा, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पंडुब्बा ये मोती सच फिर कौन कृति लाएगा। ये समिधा ऐसी आग हटीला, बिरला ही सुलगाएगा। ये अद्वितीय, यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो, इसको भी पंक्ति को दे दो। तो यहां पर बात हो रही है यह दीप अकेला स्नेह भरा। यहां दीप शब्द व्यष्टि के लिए आया है, अर्थात एक व्यक्ति के लिए आया है, और पंक्ति शब्द समष्टि के लिए आया है, अर्थात संपूर्ण समाज के लिए आया है। तो जहां पर भी दीप शब्द प्रयोग में लिया जाएगा अथवा यह शब्द लिखा हुआ मिलेगा, उसका अर्थ है एक व्यक्ति की सत्ता। और जहां पर पंक्ति शब्द लिखा हुआ है वहां उसका अर्थ है पूरा समाज या समष्टि। तो आइए शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। यह दीप अकेला स्नेह भरा। कवि अज्ञेय कहते हैं कि यह दीपक, एक दीपक है, वह दीपक स्नेह से, यहां स्नेह का अर्थ है तेल। एक दीपक है जो तेल से भरा हुआ है, और जब दीपक तेल से भरा हुआ है तो उसको जलने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही है। वह आराम से बड़े जोश के साथ, उल्लास के साथ अपनी लौ चारों ओर बिखेर रहा है। लेकिन वही दीपक ज्यादा तेल होने के कारण अपने अंदर कुछ घमंड भी रखता है कि मैं बुझने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरी जो तेल की पृष्ठ तनाव है, जो पीछे से तेल आ रहा है, वो खत्म होने वाला इतना आसान नहीं है। दूसरे अर्थ में हम इसको ले, जिसके बारे में कवि कहना चाहता है, वह है व्यक्ति की सत्ता। यहां दीप शब्द का अर्थ आता है व्यक्ति। एक व्यक्ति, यह दीप अकेला, व्यक्ति अकेला है, समाज से उसकी अलग रखा गया है। स्नेह भरा, स्नेह अर्थात प्रेम। इस कवि कहता है कि उस व्यक्ति में जो अकेला है उसमें प्रेम की भावना है, उसमें स्नेह की भावना है। वह एक दूसरे से प्रेम रखना चाहता है, और उस प्रेम की वजह से है गर्व भरा, उसमें गर्व है, अपनी शक्तियों के लिए उसमें घमंड है। मदमाता, वो मदमस्त है, अहंकार से युक्त है, उसकी शक्ति है। वे चाहे दीपक की बात करें, चाहे उस एक व्यक्ति की बात करें, पर
लेकिन उसके अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है। न तो अकेला दीपक किसी कार्य आ सकता है, न ही अकेला व्यक्ति का कार्य कोई हो सकता है। उसकी शक्ति किसी काम की नहीं। इसको भी पंक्ति को दे दो। पंक्ति अर्थात समाज। दीपक, जब दीपक की पूरी माला लगाई जाती है, पूरी पंक्ति बिछाई जाती है, तो उस दीपक का महत्व बढ़ जाता है, उस दीपक की शक्ति बढ़ जाती है। इसी प्रकार से व्यक्ति अकेला भले कितना ही शक्तिशाली है, उसमें कितनी हिम्मत है, लेकिन वो समाज को अपनी भूमिका नहीं दे सकता। समाज के लिए उसका महत्व समाप्त हो जाता है जब तक वह समाज में सम्मिलित नहीं होगा। इसलिए पहला काम है, इसको भी पंक्ति को दे दो, उस व्यक्ति को समाज में सम्मिलित कर दो। जब व्यक्ति समाज में सम्मिलित होगा, व्यष्टि समष्टि में सम्मिलित होगा, व्यक्तिगत सत्ता सामाजिक सत्ता में समाहित होगी, तो वह शक्ति एक और एक बढ़कर के 11 होती है। उसी प्रकार से उस व्यक्ति की सत्ता समाज के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगी। यहां शब्द आया स्नेह, और इस शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। एक तरफ अर्थ निकल रहा है तेल और एक तरफ अर्थ निकल रहा है प्रेम। और हम जानते हैं जब वाक्य में किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार का प्रयोग होता है। तो यहां पर भी श्लेष अलंकार है, क्योंकि एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। अगली पंक्तियां, यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर कौन गाएगा। इस पूरी कविता में, क्योंकि अज्ञे हम जानते हैं कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, और प्रयोगवाद की सबसे बड़ी जो विशेषता आती है, उसकी प्रवृत्ति आती है, वह है लघु मानव की प्रतिष्ठा, अर्थात एक व्यक्ति का महत्व, छोटे व्यक्तियों का, समाज के जो छोटे व्यक्ति हैं उनका महत्व। और यहां पर भी इस कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा स्थापित की गई है, लेकिन यह भी कहा है कि उस लघु मानव को समाज में सम्मिलित होना आवश्यक है। क्या कह रहा है? एक मानव की विशेषता बताई है, उस लघु मानव की गुण बताए गए हैं। यह जन है, जन यानी व्यक्ति, एक व्यक्ति है जो समाज का एक हिस्सा है, वह अकेला है, गाता गीत। वही व्यक्ति एक बहुत ही शानदार गीत गाता है, फिर कौन गाएगा? तो फिर बताइए, एक व्यक्ति ने एक गीत लिख दिया, लेकिन वो गीत लिखा हुआ किसी कार्य का नहीं होता है जब तक कि उस गीत को गाया नहीं जाए। किसी भी गीत की सार्थकता उसे किसी विशेष अवसर पर गाने, लय और ताल के साथ गाने में होती है, लेकिन लिखा हुआ गीत किसी काम का नहीं होता। इसलिए कवि कह रहा है कि यह जन है, यह व्यक्ति है जिसने गीत की तरह है, यह व्यक्ति जिसको लिख तो दिया गया है, लेकिन उसको गाने के लिए इसको समाज में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। फिर कौन गाएगा? अगर यह व्यक्ति को हम इसको हटा देंगे, इस व्यक्ति को अगर हमने समाज में सम्मिलित नहीं किया, तो आने वाले समय में समाज के लिए गीत गाने वाला व्यक्ति कहां से मिलेगा? अर्थात समाज में गीतों की जो परंपरा है वह समाप्त हो जाएगी। पनडुब्बा, पनडुब्बा यानी गोताखोर। अब यह व्यक्ति को, जो एक लघु मानव है, उसको गोताखोर की संज्ञा दी गई है कि इसमें गोताखोर वाली विशेषता है, जो कहीं पर भी पानी में डुबकी लगा करके वहां से कुछ भी लेके आ सकता है, किसी की जान बचा सकता है। यहां क्या कहा है? ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा। ये गोताखोर समुद्र के अंदर डुबकी लगा करके वहां से जो असली मोती है, उन मोतियों को वो इकट्ठा करता है, लेकिन उन मोतियों की सार्थकता, उन सच्चे मोतियों की सार्थकता इसी में है कि वह किसी व्यक्ति की गले की माला में, किसी औरत के गले की शोभा बने, एक साथ रहे और साथ बन के उसको माला का रूप धारण करे और किसी के गले में वह उसकी शोभा बढ़ाए। लेकिन यह व्यक्ति, जो एकल व्यक्ति है, जिसकी सत्ता की बात कवि कह रहा है, वह एकल व्यक्ति
उस पनडुब्बे की तरह है, उस गोताखोर की तरह है। वह गोताखोर की शक्ति रखता है जो समुद्र में से अमूल्य रत्न बाहर निकाल के ले आ सकता है। यदि इसको हमने समाज से अलग कर दिया तो समाज में ऐसे अमूल्य रत्न हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। कौन कृति लाएगा? ऐसा भाग्यवान कौन होगा? ऐसी कुशलता आगे हमें कहां से मिलेगी? इस व्यक्ति से ही हमें मिल सकती है। यह समिधा, समिधा कहा जाता है यज्ञ में काम ली जाने वाली हवन सामग्री को। तो यह उस यज्ञ की सामग्री की तरह है। यज्ञ समाज है और उसमें काम में ली जाने वाली समिधा, वो लकड़ियां, वो यज्ञ की सामग्री, वो एक एक व्यक्ति की तरह है जो उस यज्ञ में एक साथ आती है। ऐसी आग हठीला बिरला ही सुलगाएगा। बिरला कहा जाता है बहुत में से एक, बहुत कम, ऐसा व्यक्तित्व जो बहुत कम मिले उसे कहा जाता है बिरला। हठीला यानी जिद्दी। लेकिन वह उस यज्ञ की वह समिधा है, वह एक लकड़ी है, वह शक्ति है जो अगर दूसरे के साथ मिल जाए तो पूरे यज्ञ को एक आहुति के रूप में, एक यज्ञ के रूप में प्रज्वलित कर देता है और जिस कार्य के लिए उसे लाया जाता है वह संपूर्ण होता है। तो यह उस समिधा में से बिरला व्यक्ति है जिस लघु मानव की बात व्यक्ति कर रहा है, जिस एक व्यक्ति की बात कवि कर रहा है। यह अद्वितीय, ऐसा यह एकल व्यक्ति जो समाज से अलग है, उस एक व्यक्ति का महत्व भी यह है कि वो अद्वितीय है, उसके समान कोई नहीं है। अद्वितीय, द्वितीय यानी दूसरा, अ यानी नहीं, जिसके समान कोई दूसरा नहीं, वह कहलाता है अद्वितीय। तो यह अद्वितीय है। यह मेरा, यह मैं स्वयं विसर्जित, स्वयं यानी खुद, विसर्जित यानी त्यागा हुआ। यह वह व्यक्ति है जो अद्वितीय है, जो समाज का एक हिस्सा है, लेकिन अलग भी अपना महत्व रखता है। उसकी स्वयं की अलग की ताकत है जिसने समाज से इसको त्याग दिया है, अलग कर दिया है। यह स्वयं विसर्जित, जो स्वयं समाज से अलग होकर के अपना एक अलग महत्व रखता है। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह व्यक्ति अकेला है, अपना गर्व रखता है, अपना अहंकार रखता है, अपना घमंड रखता है, लेकिन इसको भी अगर समाज में सम्मिलित कर दिया जाए तो इसका भी महत्व बढ़ सकता है। यानी समाज के लिए व्यक्ति की महत्व बढ़ जाएगी और व्यक्ति के लिए समाज की महत्वता बढ़ जाएगी। यहां पर अब हम देखें तो इसमें अधिकांशतः अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। अभी तक मैंने भाषा की चर्चा नहीं की थी। अब आधी कविता हो चुकी है, लगभग एक हिस्सा इसका पूरा हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूं इस कविता में जो भाषा प्रयुक्त हुई है, पढ़कर ही आपको एक बार लग गया होगा यह खड़ी बोली हिंदी भाषा है। और क्योंकि यह गद्य की तरह लिखी गई कविता है जिसमें किसी छंद का कोई प्रयोग नहीं है, कोई पंक्ति छोटी है, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, जिसमें मात्राओं का, गणों का कोई मेल नहीं है, तो जब ऐसी स्थिति होती है जहाँ किसी प्रकार की मात्रा और गण और कोई चरण नहीं होते हैं तो वहाँ पर छंद मुक्त रचना होती है। और हम जानते हैं कि छंद मुक्त रचना लिखने का श्रेय सर्वप्रथम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाता है। तो अब हम, ये था इसका एक विशेष। अब हम लेते हैं इसका अगला भाग, इसका कविता का। यह मधु है, स्वयं काल की मौना का युग संचय। मधु कहा जाता है शहद को। यह शहद है, वह शहद है। हम जानते हैं कि एक मधुमक्खी फूलों के रस से छोटा 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 हिस्सा इकट्ठा करके काफी लंबा समय हो जाता है, तब कहीं जाकर के वो थोड़ा शहद इकट्ठा कर पाती है। लेकिन वही मधुमक्खी, एक की जगह हजारों मधुमक्खी एक छत्ते पर इकट्ठी होती है तो पूरा शहद का छत्ता बना देती हैं जिसमें से खूब सारा शहद निकलता है। तो यह काल की मौना का युग संचय। काल कहा जाता है समय को, मौना कहा जाता है टोकरे को, पिटारे को।
समय के साथ साथ बीतते बीतते उसका वो पिटारा, वो टोकरा, युग संचय, पूरा शहद का संचय कर लिया है उस टोकरे में। किसने? एक मधुमक्खी ने। ये एक मधुमक्खी की तरह है ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति की सत्ता की बात ये कवि कर रहा है। तो ये मधु है, ये उस मीठे शहद की तरह ये व्यक्ति है जिसने समाज में अपनी वह स्थिति बनाई है कि वह मधुर रिश्ते रखने वाला है, जो समय के साथ उसने अपने मधु से पूरे टोकरे को भर दिया। यह गोरस, गोरस कहा जाता है गाय के से निकलने वाले उत्पाद। यह गोरस, यह व्यक्ति उस गोरस की तरह है, काम जीवन कामधेनु, और उसके जीवन रूपी कामधेनु भगवान की जो गाय होती है, स्वर्ग लोक की जो गाय है, उसको कहा जाता है कामधेनु, जिससे जो चाहे वो मांगने पर वो हमें प्रदान करती है। तो ये गोरस, ये व्यक्ति उस गोरस की तरह है जिसका जीवन रूपी कामधेनु, जिसका जीवन एक कामधेनु गाय से का अमृत पूत पे, अमृत रूपी पूत पे यानी दूध, पूत यानी पवित्र, ये उस गोरस की तरह है जिसके जीवन रूपी कामधेनु से अमृत रूपी पवित्र दूध हमें प्रदान करता है। किसकी? एक व्यक्ति की जिसकी बात की जा रही है, यह अंकुर। अब उस व्यक्ति की बात है, वह उसको कह रहा है कि ये उस अंकुर की तरह है जो जमीन में बीज डालने पर उसमें से हल्का सा छोटा सा जो अंकुर बाहर निकलता है, फोड़ धरा को रवि को तकता, निर्भय, निर्भय बिना किसी भय के वह छोटा सा अंकुर सूर्य की ओर आंख उठा करके देखता है, इतनी हिम्मत रखता है। और यह मानव भी, ये एक व्यक्ति भी उस अंकुर की तरह है जो समाज में फैली हुई भयानक शक्तियों, बड़ी बड़ी शक्तियों, रवि यानी बड़ी शक्ति, बड़ी शक्तियों के सामने भी मुंह उठा करके खड़ा रहता है। जिस प्रकार से अंकुर सूर्य के सामने मुख उठा करके खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार ये लघु मानव भी, एक व्यक्ति भी समाज की बड़ी शक्तियों के समक्ष मुख उठा करके खड़ा हो सकता है। ये प्रकृति, ये पूर्णतः प्राकृतिक है। स्वयंभू, स्वयंभू कहा जाता है जो स्वयं पैदा हुआ, यह स्वयं पैदा हुआ है, ब्रह्म, ब्रह्मा है। अयुत है, अयुत कहा जाता है जिसको अलग कर दिया गया है। असंबंध, जिसका समाज से कोई संबंध नहीं है, इसको भी शक्ति को दे दो। यह व्यक्ति प्राकृतिक है, यह स्वयंभू है, स्वयं उत्पन्न हुआ है। इसकी शक्तियां, किसी ने इसके अंदर की शक्तियां डाली नहीं है। और ब्रह्म, ये ब्रह्मा की तरह है, अयुत है, ये पृथक हो चुका है, असंबंध है, समाज से इसका कोई संबंध नहीं है, नाता नहीं है। इसको भी शक्ति को दे दो, लेकिन इसको भी इसकी शक्ति लौटा दो। और इसकी शक्ति क्या है? समाज। जब ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति समाज में शामिल होगा, इतने सारे गुणों को लेकर के वह समाज में आएगा, तो उसकी शक्ति, समाज की शक्ति और अधिक बढ़ जाएगी। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। यहां पे एक लाइन आई है, यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पे, जीवन कामधेनु, जीवन रूपी कामधेनु, अमृत पूत पे, अमृत रूपी पवित्र दूध। यहां पर उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया गया है, और बीच में रूपी शब्द आप देख रहे हैं छुपा हुआ है, अमृत रूपी पवित्र दूध, जीवन रूपी कामधेनु। और जब ऐसी स्थिति होती है तो वहां पर हम जानते हैं रूपक अलंकार का प्रयोग होता है, इसलिए यहां पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इन पंक्तियों में मानव के गुणों को प्रदर्शित किया गया है कि वे मधु हैं, कि वे गोरस हैं, वे अंकुर हैं, वे प्रकृत हैं, वे स्वयंभू हैं, वे ब्रह्म हैं, वह अयुत है। इसलिए उसके गुणों का उपयोग समाज के लिए होना चाहिए, और इसके लिए उसको समाज में सम्मिलित करने की आवश्यकता है। अगली पंक्तियां हैं, यह वह विश्वास
नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। यह व्यक्ति, जिस व्यक्ति की सत्ता की बात की जा रही है, वह व्यक्ति अपना विश्वास रखता है, उसमें दृढ़ विश्वास भरा हुआ है, और इतना दृढ़ विश्वास है जो अपनी लघुता में भी नहीं कांपा। वो जानता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में मेरा एक अंश, एक कण के बराबर भी नहीं है। लघुता में अत्यंत छोटा हिस्सा हूं मैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसका विश्वास कम नहीं हुआ। उसका दृढ़ विश्वास है, आत्मविश्वास है उसकी, और उस आत्मविश्वास के बल पर वह घबराया नहीं है कभी भी। वह पीड़ा, यह व्यक्ति अपनी स्वयं की पीड़ा रखता है। यह उस पीड़ा के समान है जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, जिसने स्वयं इस संसार की पीड़ा को दूर करने के लिए अपनी पीड़ा को स्थान दिया, जिसने हमेशा इस संसार के लिए काम किया, इस समाज के लिए काम किया, लेकिन अपनी पीड़ा को उसने स्वयं अनुभव किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि पीड़ा वही अनुभव कर सकता है जिसको वह होती है। तो इस व्यक्ति ने स्वयं अपनी पीड़ा को अनुभव किया। कुत्सा, कुत्सा कहा जाता है निंदा, घृणा, अपमान, अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में इस व्यक्ति का जीवन कैसा है? इस व्यक्ति का जीवन कुत्सा, घृणा से भरा हुआ है, निंदा से भरा हुआ है, अपमान, अपमानित है, अवज्ञा, इसकी आज्ञा का कोई पालन नहीं करने वाला, इसकी बात को कोई मानने वाला नहीं है। धुंधुआते कड़वे तम में, ऐसे धुएं वाले कड़वे तम यानी अंधकार में इसका जीवन हो रखा है। ऐसा अंधकार में जीवन जिसमें निंदा है, अपमान है और अवज्ञा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सदा द्रवित, चिर जागरूक, अनुरक्त नेत्र, उसके बावजूद भी ये व्यक्ति, ये मानव हमेशा द्रवित है, दूसरों की भावनाओं को समझने वाला है, उनकी समस्याओं को समझने वाला है, चिर जागरूक, हमेशा अपने कार्य के प्रति, इस समाज के प्रति, अपने प्रति जागरूक रहा है, अनुरक्त नेत्र, और इसकी आंखें जो हैं वो अनुरक्त हैं, यानी प्रेममयी है, ममतामयी है, करुणामयी है। यानी जीवन में स्वयं के दुख होते हुए भी यह हमेशा प्रसन्न रहता है, हमेशा दूसरों के लिए बारे में सोचता है। उल्लंब बाहु, उल्लभ बाहु कहे जाते हैं जिसकी भुजाएं उठी हुई हो, अर्थात जो दूसरों के लिए अपनी शक्ति को काम में लेता हो। ये ऐसा व्यक्ति, ये चिर अखंड अपनापा, अपनापा कहा जाता है अपनापन को, इसके अंदर एक चिर अखंड जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसा अपनापन है। जिज्ञासु, ये जिज्ञासु है, किसी भी चीज को जानने की इच्छा रखता है व्यक्ति। प्रबुद्ध, ये बुद्धिमान है, होशियार है, समझदार है। और सदा श्रद्धा में, ये श्रद्धा से भरा हुआ है, इसमें श्रद्धा है, इसको भक्ति को दे, अर्थात इसमें वो सारे गुण हैं, सदा द्रवित, चिर जागरूक, अनुरक्त नेत्र, उल्लभ बाहु, चिर अखंड, जिज्ञासु, प्रबुद्ध, श्रद्धा में। और जिज्ञासु, प्रबुद्ध और श्रद्धा में जैसे गुणों के कारण इसमें ये वो सारे गुण हैं जो एक किसी सच्चे भक्त में होने चाहिए। इसलिए इसको भक्तों के साथ सम्मिलित कर लो, अर्थात इस समाज के साथ सम्मिलित कर लो, इस समाज की पंक्ति को इसको दे दो, इस समाज में सम्मिलित कर दो, समष्टि में सम्मिलित कर दो। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। तो ये थी इस कविता की व्याख्या। विशेष हम बीच में देख चुके हैं, एक बार फिर आपको बता देते हैं। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। पद्यांश मुक्त छंद में लिखा गया है, या संपूर्ण कविता मुक्त छंद में लिखी गई है। कविता में अनुप्रास, मानवीकरण, रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। श्लेष अलंकार भी आया है पहली पंक्ति में। यह स्नेह, दीप अकेला स्नेह भरा, स्नेह में श्लेष अलंकार का प्रयोग है। इसी प्रकार कविता में
तत्सम शब्दों की प्रधानता है, कहीं कहीं पर तद्भव शब्द भी प्रयोग में लाए गए हैं। तो ये थी इस पद्यांश का विशेष और उसकी व्याख्या।